हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जावास्क्रिप्ट की इस प्लेलिस्ट में आज हम लेक्चर नंबर 50 करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और इसे हम कैसे वर्क करेंगे अपने प्रोग्राम्स में और क्यों वर्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले यदि आपने हमारी इस प्लेलिस्ट को शुरू से स्टार्ट नहीं किया तो चैनल पर जाकर आप इसे स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था मैथ की प्रॉपर्टीज के बारे में, मैथ के मेथड्स के बारे में। इस लेक्चर में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे पास नए जो वीडियो आएंगे उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, हम लेक्चर नंबर हमारा 50 स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की, लेक्चर 50.js के नाम से हमने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस होते क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग ली। जैसे हमने एक स्ट्रिंग ली, यहाँ पर लिखा console.log। इस प्रकार हमने यहाँ पर console.log लिखा और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग लिखी जैसा दिस इज लेक्चर नंबर 50। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर लिखा दिस इज लेक्चर नंबर 50 और इसे हमने सेव किया और यहाँ पर हम अपना लाइव सर्वर जो है उसे ऑन करते हैं। और हमने यहाँ पर अपना लाइव सर्वर ऑन किया और यहाँ पर जाएंगे और इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे, कंसोल पर जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो सिंपली है दिस इज लेक्चर नंबर 50 जो हमारे पास प्रिंट होकर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन कहाँ आया, तो ठीक है दोस्तों मैं बता दूं, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस को हम इसके लिए अपने प्रोग्राम में वर्क कराते हैं कि हमें किसी भी चीज को सर्च करना है। जैसे हमें अपने प्रोग्राम में दिस को सर्च करना है तो उसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं कि दिस कहाँ पर है, कौन से इंडेक्स पर है, हमारे स्पेस को सर्च कराना है या फिर इस यह जो एरे है इसे दिखवाना है कि यह पूरी मतलब मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही है। इस प्रकार से यदि हम इसे, यह जो है हमारी एरे, यदि इसके साथ हम किसी भी चीज को रिप्लेस करना चाहते हैं या हमारी जो स्ट्रिंग है इसे हम किसी भी चीज के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर में हम कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में देखेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो डबल स्लेस है हम इसका उपयोग क्यों करते हैं। दोस्तों, इसका उपयोग हम करते हैं कमेंट लाइन को कमेंट करने के लिए, लेकिन हम रेगुलर एक्सप्रेशंस में भी इसका उपयोग करते हैं। लिटरल है यह, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस में एक लिटरल है। जैसे कि हमने यहाँ पर यह लिखा कपिल और इसे हमने क्लोज कर दिया, तो दोस्तों यह क्या है, एक रेगुलर एक्सप्रेशंस में एक लिटरल है। ठीक है दोस्तों, जैसे यह, ठीक है, यह एक रेगुलर एक्सप्रेशंस में लिटरल है। अब यहाँ पर हम इसे, इस लाइन को कमेंट आउट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये डबल कोट्स के अंदर हमने जो भी कुछ लिखा, यह एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लिटरल है और यह एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल है। तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं रेगुलर एक्सप्रेस, ओ सॉरी, जेड रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल। ठीक है दोस्तों, तो यह एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एक बार प्रिंट कराकर हम देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल को। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिया, एक लेट नाम का वेरिएबल लिया, रेगुलर नाम का वेरिएबल का नेम लिखा और इसके अंदर हमने, सॉरी, यहाँ पर इक्वल लगाया और इसके बाद हम जो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल है उसे लिखा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कपिल, इसे हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और हमने इसे इस प्रकार बंद कर दिया। अब हमने इसे सेव, यहाँ पर सेव अभी नहीं होगा, अभी तो सिर्फ दिस लेक्चर नंबर 50 है। यहाँ पर हम इसे प्रिंट कराएंगे। जैसे हमने लिखा console.log है ना, और इसके अंदर हमने REG जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है उसे हमने प्रिंट करा दिया। सेव है। तो दोस्तों हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन था हमारा लिटरल जो है वह यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। अब यदि आप चाहते हो कि यह जो हमारे साइड में ये जो हमारे स्लेस है यह ना आए, तो इसके लिए दोस्तों एक चीज है। जैसे हमारे पास, हमने यहाँ पर लिखा console.log और इसके अंदर हम लिखेंगे reg.source। ये सोर्स क्या है, तो दोस्तों ये जो सोर्स है यह हमारे जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल के अंदर जितना भी मटेरियल है उसे यह लिखकर हमें प्रोवाइड कर देगा। देख सकते हो आप यहाँ पर इसने हमें जितनी भी सारी चीज थी इसके अंदर उसने हमें लिख कर प्रोवाइड करवा दी है। इसके लिए हम रेगुलर
मतलब रेगुलर यहाँ पर जो सोर्स है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसके जो है मेथड, इसके फंक्शन है, उसको हम वर्कआउट करेंगे इस प्रोग्राम में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हमारे पास, हम किस मेथड फंक्शन की बात करेंगे, तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहला मेथड है एग्जैक्ट मेथड या एग्जैक्ट फंक्शन, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट मेथड है ना। ठीक है, अब इसके बाद हमने सबसे पहले अपने प्रोग्राम में एग्जैक्ट मेथड और फंक्शंस प्रोग्राम को हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करा। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमने एक स्ट्रिंग बनाई। जैसे हमने लेट नाम का वेरिएबल बनाया, लेट नाम के वेरिएबल में हमने एक ए नाम का वेरिएबल का नेम लिखा और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग बनाई। जैसे हमने एक स्ट्रिंग बनाई, हाँ, यूर नेम इज कपिल एंड यूर यूर एज 25। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने इसे सेव किया। अभी सेव नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इसे प्रिंट नहीं कराया। ठीक है, हमने यहाँ पर इस प्रकार इसे लिख दिया। अब यदि हमें इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देखना है तो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर कपिल है। अब यदि इसे का ऐसे ही हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से हम इसे एग्जैक्ट मेथड के वजह से हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं एग्जैक्ट मेथड क्या करता है। तो दोस्तों जो एग्जैक्ट मेथड है यह है, या तो हमें नल प्रोवाइड करेगा यदि हमारा जो है सही रहा, या तो फिर हमें प्रिंट करा कर दे देगा यह है एरे। ठीक है, जो एरे में लिखा है हमारा, यह जो स्ट्रिंग है। ठीक है, अब समझ जाइएगा, एरे है ना। अब इसके बाद दोस्तों यदि हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं, जो हमारा एग्जैक्ट मेथड है वह आपको समझ में आ गया, या तो नल प्रिंट करा देगा, जो हमारी एरे या जो हमारी स्ट्रिंग है उसे प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब यदि हमारे पास हमने इसे प्रिंट कराया, जैसे हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर जो हमारा ए था हमने उसे यहाँ पर प्रिंट करा दिया और हमने इसे सेव किया। तो दोस्तों हमारे पास यह अभी आ गई है एक एरे, योर नेम इज कपिल। अब यदि हम इसके अंदर हमारी जो एग्जैक्ट मेथड है उसे हम देखना चाहेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए हमने यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, एक लेट नाम का वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर रिजल्ट नेम का वेरिएबल का नेम लिखा। उसके अंदर हमने इक्वल लगाकर जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो हमारा एग्जैक्ट मेथड है अब उसे वर्क कराएंगे इस वाले उसमें। तो एग्जैक्ट हमने यहाँ पर लिखा और उसके अंदर हमने जो हमारा यह है रेगुलर उसे हमने यहाँ पर लिख दिया। सॉरी, यहाँ पर हम इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमने यहाँ पर लिख दिया रेगुलर। अब यहाँ पर हम ए ले देते हैं, हमारी स्ट्रिंग दे देते हैं ताकि वह चेक कराकर हमें दे सके। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमारा कंसोल डॉट लॉग है, तो कंसोल डॉट लॉग की जगह हम यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट हमने उसे प्रिंट करा कर दे दिया। अब हम इसे सेव करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा है नेम, जो हमारा कपिल वाला स्ट्रिंग थी वह हमारी प्रिंट होकर आ गई। उन्होंने बता दिया कि यह जो है कपिल यह 13 इंडेक्स पर है और इसने हमारे नेम के साथ और 13 इंडेक्स पर है, और ये इस पेरेंथेसिस के अंदर इसने बता दिया कि यह कपिल आपकी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर है। अब दोस्तों हम अगर यह चाहते हैं कि यह जो हमारा कपिल है यह हमारे उसमें प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार लिखा आया हो, जैसे कि यहाँ पर हमने कोमा लगा और यहाँ पर एक बार और लिख दिया। ठीक है, तो हम उसका उसका उपयोग कैसे करेंगे। आप सोच रहे हो कि इसको ऐसा हम यदि हम कंट्रोल से हमने इसे कॉपी किया और यदि इसे हमने ऐसा लिख दिया तो आपका क्या कहना है, यह ऐसा प्रिंट होगा। हम इसे चेक करते कंट्रोल एस, तो दोस्तों इसने वापस रिटर्न वही का वही प्रिंट करा कर दे दिया। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में यदि हमारे पास एक से दो बार उस चीज एक ही स्ट्रिंग में आ रही है तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर फ्लैग का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्लैग क्या होता है दोस्तों, ये फ्लैग होता है जो हमारी कंडीशन है, जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें यदि एक से दो बार यदि एक ही चीज आ रही है तो उसे अलग अलग प्रिंट कराए। जैसे हमने अब इसे सेव किया तो दोस्तों इसने बता दिया कि जो हमारा पहला कपिल था वह 13 इंडेक्स पर था और जो हमारा दूसरा कपिल है वह जो है वह 37 इंडेक्स पर है। तो इस प्रकार दोस्तों जो हमारा एग्जैक्ट मेथड है वह वर्क करता है। अब इसके बाद जैसे हमारा पास यह कपिल है, अब यदि यहाँ पर यह कपिल के बाद हमने जैसे इसे एक बार प्रिंट कराया, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं हम। तो यह नल दे देगा हमें, क्यों, क्योंकि तीसरी बार यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों इसने देखो हमें नल प्रिंट करा कर दे दिया, क्योंकि तीसरी बार हमारे पास कपिल है ही नहीं अपनी स्ट्रिंग में, इसके लिए इसने हमें नल प्रिंट करा कर दे दिया।
अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो यहाँ पर यह कपिल है। अब यदि हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, हमने जैसे ये अभी स्मॉल में था, अब यदि हम कपिल इसे कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है, अब हम इसे सेव करते हैं, तो इसने दोस्तों ये जो हमारी इंडेक्स थी उसे नल प्रिंट करा कर दे दिया। जो हमारा पहला कपिल था वह 37 पर दिया, और दूसरा जो कपिल था उसने भी वह 37 इंडेक्स पर दे दिया। पर हमारा जो यह कपिल था इसने यह मतलब यह जो जी है यह एक प्रकार से एक सेंसिटिव केस है, इसके लिए इसने ऐसा किया। अब यदि हम यहाँ पर एक और फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं आई, ठीक है दोस्तों, हमने हमारे पर यहाँ पर आई फ्लैग का इस्तेमाल किया, तो दोस्तों अब इस कंडीशन में यह इस कपिल को भी हमारे पास प्रिंट करा कर दे देगा 13 इंडेक्स एंड 13 इंडेक्स, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसने दे दिया। अब यदि यहाँ पर हम इस वाले कपिल को भी अगर इस प्रकार लिख देते हैं, अब हम इसे सेव करेंगे, तो दोस्तों इसने हमें दो बार ये यहाँ पर जहां जहां कपिल है वहां वहां इसने हमें प्रिंट कराकर दे दिया, ठीक है दोस्तों, कि आपका जो कपिल है वह केस इंसेंसिटिव भी हो रहा है, तो इस वजह इसके बाद भी आपकी जो स्ट्रिंग है वह वर्क करेगी, ठीक है दोस्तों। अब हम इसे हटा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर छोटा था हमारा, इसे लिख देते हैं कपिल, और आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एग्जैक्ट फंक्शन है वह किस प्रकार वर्क करता है। अब हम इसे यहाँ से भी हटा देते हैं, जैसे हमने इसे रहने देते हैं अभी थोड़ी देर, ठीक है, हमने सेव किया, तो यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी चीज ये इसने हमें प्रिंट करा कर दे दी है एग्जैक्ट मेथड की वजह से। हमने अब इसे यहाँ से हटा दिया, अब हमने सेव किया, तो दोस्तों इसने 13 हमें पास दे दिए, जो हमारा कपिल है वह इसने प्रिंट कराया था। अब यदि हम यहाँ पर जी लिखेंगे तो ये हमारी जो तीसरी वैल्यू है उसे नल दे देगा। अब इसके बाद हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं, अब दोस्तों जो हमने इनपुट दिया था यदि हम उसे ही प्रिंट कराना चाहे तो वह भी प्रिंट हो सकता है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पर रिजल्ट लिखा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिजल्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे रिजल्ट डॉट इनपुट, इनपुट। अब हम इसे सेव करते हैं, तो दोस्तों इसने जो हमारा सेकेंड था रिजल्ट डॉट इनपुट, तो इसने पूरा हमें इनपुट करके दे दिया। अब यदि हम इनपुट में भी कुछ इस प्रकार लिखते, इसे हमने कैपिटल कर दिया, अब हमने इसे सेव किया, तो दोस्तों इसने यह हमें सेंटेक्स एरर दे दिया, क्योंकि इस प्रकार से यह सेंटेक्स सेंटेक्स आएगा ही नहीं। अब यदि हम यहाँ पर जी की जगह आई लिखते हैं तो यह सेंटेक्स सही रहेगा। अब इसने हमें जो इंडेक्स है हमारी 13 नंबर पर इंडेक्स थी हमारी जो कपिल, जो कि केस इंसेंसिटिव भी वर्कआउट करेगा, तो इसने हमें यहाँ पर यह दे दी। और सेकंड नंबर पर इसने जो हमारा कपिल था वहां पर हमारे पास इसने यह क्या प्रिंट करा कर दे दिया, हमारे पास एरे प्रिंट करा कर दे दिया। और जो तीसरा नंबर है वह तो नल है, क्योंकि इसने हमें ऐसे ही प्रिंट करा दिया, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो है केस इनसेंसिटिव यह प्रोग्राम है, इसमें आप कपिल यहाँ पर भाई यो यू इसको आप कैपिटल स्मॉल कैसा भी वर्क करा सकते हैं, और इसके साथ आपको आई जो फ्लैग है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो हमारी सेकेंड मेथड आती है, तो हमारी दोस्तों जो सेकेंड मेथड है वह क्या है, तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर हम आ जाते हैं। हमारी जो सेकेंड मेथड है वह है टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड क्या करती है, तो दोस्तों ये जो टेस्ट मेथड है आपको आपको मैं सिंपली बता दूं ताकि आप खुद ही समझ जाओगे। जैसे ये हमारी स्ट्रिंग दी हुई है, अब स्ट्रिंग में यदि यह मैच कर रही है स्ट्रिंग, ठीक है दोस्तों, हमारी स्ट्रिंग इसके अंदर जो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हमने जो भी लिखा उसके साथ यह हम मैच कर रही है, तो हमें ये ट्रू फॉल्स कर देगा, वरना यह हमें फॉल्स प्रिंट करा कर देती है, हमें फॉल्स में रिटर्न प्रिंट करा देगा। जैसे कि यहाँ हमने लिख दिया इसमें ट्रू या फॉल्स, इस प्रकार यह कंडीशन हमें प्रिंट करा कर दे देगी। हमने अभी यहाँ पर यह जो लिखा हम इसे हटा सकते हैं अभी, ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर इस सारी चीजों को हटा दिया। अब हम यहाँ पर जो हमारा सेकेंड मेथड था, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा एग्जैक्ट मेथड था, अब यहाँ पर हमने टेस्ट मेथड लगा दिया। तो टेस्ट मेथड के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा टेस्ट, ठीक है। अब हमने इसे सेव किया, अभी हमारी इस स्ट्रिंग को पूरी सही कर लेते हैं कपिल। अब हमने इसे सेव किया, तो दोस्तों इसने देखो हमें ट्रू प्रिंट करा कर दे दिया, क्योंकि हमारे जो ये कपिल था वह इस स्ट्रिंग से मैच कर रहा था। अब यदि हम यहाँ पर हमारे पास दो कपिल है, अब यदि हम एक कपिल को बड़ा कर देते, जैसे हमने यहाँ पर इसे चेंज कर दिया, अब हम इसे सेव करेंगे तो भी इसने ट्रू कर दिया, क्योंकि यह अभी चेक कर रहा है पहला वाला, और यहाँ पर जो कि हमने केस इनसेंसिटिव लगाया है इसके लिए यहाँ पर आप कुछ भी दे दोगे तो यह हमें ट्रू ही प्रिंट कराएगा। कभी हम यहाँ पर आई हटा देंगे, अब इसके बाद हम इसे प्रिंट करेगा तो भी ये हमें सब कुछ सही देगा, क्योंकि यह अभी चेक कर कौन सा रहा, पहला वाला, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर जी को लगा देंगे,
ठीक है, जो हमारा जी फ्लैग था, यह वर्ग क्या करता है, यदि आपकी स्ट्रिंग में एक से दो बार आ रहे हो तो उसे यह प्रिंट करा कर दे देगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम यहाँ पर, जैसे हमारे पास ये जी है, अब यहाँ पर ये कपिल है, कपिल के जगह हम जैसे लिख रहे हैं ऋतिक, रीति है ना, रीति लिख रहे हैं, अब हम इसे सेव कर रहे हैं, तो दोस्तों इसने हमें फाल्स कर दिया क्योंकि रीति आपकी जो स्ट्रिंग है वहां पर कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा टेस्ट मेथड या फंक्शन है वह क्या हमें रिटर्न करा कर देगा, या तो ट्रू रिटर्न करा कर देगा या फॉल्स रिटर्न करा कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारे पास जो हमारा तीसरी मेथड है, तीसरी मेथड हमारी क्या है, ठीक है दोस्तों, अब जो हमारी तीसरी मेथड है वह क्या है, इसे हम एक दो लाइन नीचे के ले आते हैं। जो हमारी तीसरी मेथड है वह है मैच, MATCH। ठीक है, हमारी जो मैच मेथड है, मैच मेथड क्या करती है, मैच मेथड करती है या तो वह आपका एरे, यदि जो भी स्ट्रिंग है यदि वह राइट रही तो यह हमें पूरा एरे प्रिंट करा कर दे देगी, वरना यह हमें प्रिंट करा कर दे देगी नल। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे सेव करते हैं। सॉरी, अभी हमने यहाँ पर लगाया नहीं मैच, मैच जो हमारे मेथड थी, अब हमने यहाँ पर लिखा जैसे मैच, ठीक है, मैच फंक्शन का इस्तेमाल किया, अब हम इसे सेव करते हैं। क्या बोल रहा है यह, टाइप एरर रेगुलर डॉट मैच, है ना। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर इसमें लिखा जैसे रेगुलर डॉट MATCH मैच। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे इसमें हमने देखा और यहाँ पर ये जो रीति है, पहले हमने इसे सही कर लिया है, कपिल। ठीक है, हमने यहाँ पर इसे सही कर लिया है, अब कपिल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा जो मैच फंक्शन है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। जो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा रेगुलर है डॉट MATCH मैच हमने यहाँ पर लिखा। अब अब इसमें हम क्या करेंगे, तो दोस्तों जो हमारा ए है, हम ए को यहाँ पर न लिखेंगे, ए को हम यहाँ पर इस वाले मैच वाले जो फंक्शन है उसमें हम कहा लिखेंगे, उसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जैसे एक और वेरिएबल लेट रिजल्ट, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू ए, ये जो हमारा ए है, ए डॉट मैच। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखेंगे REG, है ना, इसके अंदर हमने लिखा रेगुलर। ठीक है, अब और जो हमारी ये वाली लाइन थी हम इसको कमेंट आउट कर दें, अब हम इसे सेव करेंगे। तो दोस्तों इसने हमें जो पूरी एरे थी वह हमें प्रिंट करा कर दे दी। अब अगर यदि हमारा यह रॉन्ग है, जैसे यहाँ पर इसे इस बार यहाँ पर रहने देते कपिल, और यहाँ पर से जो कपिल है हम उसे हटा देते। अब हमने इसे सेव किया, तो दोस्तों इसने हमें नल प्रिंट करा कर दे दिया। ठीक है दोस्तों, इसने हमारे पास कपिल है, पर यहाँ पर जो कपिल है यह अभी सेंसिटिव है, केस इनसेंसिटिव नहीं है। यहाँ पर हम यदि आई लिखेंगे, अब हम इसे सेव करेंगे, तो दोस्तों इसने प्रिंट करा कर दे दिया, क्योंकि आप कपिल को चेक कर रहा है। यदि हम आई न लगाए तो यह चेक नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो है कपिल है वह ए बड़ा आ रहा है। अब यदि हम इसे हम छोटा कर देते हैं, अब हम इसे सेव करेंगे, तो दोस्तों इसने हमारी जो 32 इंडेक्स पर वह प्रिंट है वह इसने हमें प्रिंट करा कर दे दिया। अब दोस्तों हम यह जानेंगे कि हमारे पास ये जो कपिल है खाली कौन से इंडेक्स पर आ रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जैसे यह है हमने इसे कॉपी किया, अब हम इसे नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं Ctrl+V। अब जो रिजल्ट डॉट हम सिंपल इंडेक्स लिख रहे हैं, जैसे कि इस प्रकार इंडेक्स लिखा हमने, अब इसे सेव किया, तो दोस्तों इसने खाली हमें इंडेक्स प्रदान कर दी कि यह 32 इंडेक्स पर है और कुछ भी नहीं, यदि आपको सिंपल सिर्फ इंडेक्स ही प्रिंट कराना है तो। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा अगला मेथड है, अगला मेथड है हमारा सर्च मेथड। अगला जो मेथड है वह सर्च मेथड है। सर्च मेथड क्या करता है, तो दोस्तों यह कुछ नहीं करता, ये सिंपल हमें जो भी है वह रिटर्न करा कर दे देता है, यदि हमारा जो भी सर्च हो रहा है। अब यदि नहीं सर्च हो रहा होगा तो वह नहीं रिटर्न कराएगा। ठीक है, अब यदि हमने यहाँ पर लिखा जैसे मैच है, मैच की जगह हम यहाँ पर लिख रहे हैं सर्च, सर्च। ठीक है, हमने सर्च लिखा, अब हम इसे सेव करेंगे, तो इसने खाली हमें सर्च कर कर दे दिया, जो है 32 इंडेक्स पर है हमारा यह कपिल। अब यदि हम यहाँ पर लिखेंगे इसे और कुछ, जैसे हमने लिखा रीति, ठीक है, अब इसे सेव किया, तो दोस्तों इसने -1 हमें प्रिंट करा कर दे दिया। मतलब इससे आप यह सीख सकते हैं, इसका मतलब यह है सर्च का, यदि आपके पास जो आप SEA और ये सर्च, ठीक है, सर्च इक्वल क्या करता है, यदि आपकी जो इंडेक्स है, जैसे आपकी एरे है, एरे यदि राइट रही तो वह प्रिंट करा कर दे देगी आपको जो भी इंडेक्स पर रहेगा, है ना, इंडेक्स।
और अगर यदि जो एरे है आपकी वह यदि रॉन्ग रही तो वह आपको -1 प्रिंट कराकर दे देगा। ठीक है, आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपकी जो एरे है वह यदि आपको मैच करके मिल रही है तो वह -1 प्रिंट नहीं माइनस मतलब यदि प्रिंट मतलब मैच कर रही है तो वह आपको इंडेक्स प्रिंट करा देगा, और अगर नहीं मैच कर रही है तो यह -1 प्रिंट करा कर दे देगा आपको। ठीक है, यहाँ पर जैसे रीति था हमने इसे वापस अपना कपिल कर लिया। अब हम इसे सेव करेंगे। अब हमने इसे सेव किया तो दोस्तों इसने हमारा 32 इंडेक्स पर जो कपिल था वह प्रिंट करा कर दे दिया। अब यदि हमारा इसके बाद यहाँ पर भी कपिल आया तो यह कौन सा प्रिंट करा कर देगा, तो जाहिर सी बात है ये हमारा पहला प्रिंट करा कर दे देगा जो 13 नंबर इंडेक्स पर है। अब यदि हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे ये कपिल है, अब हम इस कपिल को हम यहाँ पर रिप्लेस करना चाहेंगे तो इसे हम कैसे रिप्लेस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कपिल, इस कपिल को हमको रिप्लेस करना है। अब हमारी जो अगली मेथड है वह रिप्लेस वाली मेथड है ना। ठीक है, रिप्लेस मेथड, और इसके अंदर रिप्लेस मेथड क्या करेगी, कुछ नहीं है, सिर्फ रिप्लेस कर देगी जो भी हमारे इंडेक्स में जो भी वर्ड लिखा है उसके साथ। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्च है, सर्च को हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पर हम लिखेंगे रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस, रिप्लेस हमने लिख दिया। अब जो रिप्लेस है उसको हम कैसे करेंगे, जो रेगुलर है, रेगुलर के बाद हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे, कोमा के अंदर हम लिखेंगे, जैसे हमें हमारा कपिल है, कपिल को हमें एक्सचेंज कराना है, मतलब रिप्लेस कराना है, जैसे हमने राहुल के साथ हमने इसे रिप्लेस कराया। अब हमने इसे सेव किया तो दोस्तों इसने हमें राहुल के साथ हमें रिप्लेस कर कर दे दिया कि योर नेम इज राहुल एंड योर एज। अब यदि हम यहाँ पर जी का उपयोग करें तो यहाँ पर सारी की सारी जगह पर से यह हमें प्रिंट करा कर दे देगा, राहुल एंड राहुल दोनों जगह पर लिख दिया। अब यदि हम यहाँ पर आई लिख रहे हैं और हम यहाँ पर यदि कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इस एज को बड़ा कर दिया या इस के यहाँ पर जो ए है इसे बड़ा कर दिया है, तो ये हमें इस प्रकार से भी हमें प्रिंट करा कर दे देगा राहुल। अब यदि हम आई का उपयोग भी करें और जी का यदि हम साथ में उपयोग करना है तो आप अलग अलग जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में बस इतना ही। आपने इस लेक्चर में रिप्लेस मेथड, सर्च मेथड, मैच मेथड, टेस्ट मेथड एंड एग्जैक्ट मेथड के बारे में प्रोग्राम में समझा। अगर यदि आपको इन सारी मेथड में या एग्जैक्ट फंक्शन में या आपको रेगुलर एग्जैक्ट फंक्शन में कुछ भी यदि दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में हमसे जरूर पूछ सकते हैं, और आपकी कोई भी कुछ भी क्वारी हो तो आप हमने पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और दोस्तों अपने सारे दोस्तों के साथ इस प्रोग्राम को और इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दे। थैंक यू दोस्तों।